औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, मुश्किलात से निजात दें। जो भी आपकी एमरजेंसी में यानी कि हाजात हैं और मुश्किलात में फंसे हुए हैं, ज़िंदगी के रास्ते बंद हैं, हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे हैं, तो अल्लाह ताला जो है ना इन मुसीबतों से, इन अंधेरों से, इन बंद दरवाज़ों से आपकी जो है वो जान छुड़ाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो है बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है ये इस्तग़फ़ार का। नाज़रीन ये मैंने किया है और मैंने जिनको यानी कि पर्सनली भी बताया है और इससे पहले मैंने चैनल पे भी बताया था, तो उसके जो है ना यानी कि मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ जो है इसके मेरिकल्स भी शेयर किए हैं और उन्हें अपना फ़ीडबैक दिया है कि हमारे साथ यानी कि किस तरह यानी कि इस वजीफ़े ने काम किया। ठीक है। और नाज़रीन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने ये कहा कि हमने तो इतनी दफ़ा किया लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे कि नाज़रीन अभी यानी कि मैं पहले से आपको दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार के जो है ना वज़ाइफ़ बता रही हूँ और इन्हें मुख्तलिफ़ यानी कि तरीके से करना जो है ना आपको सिखा रही हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक बंदे को एक तरीके से फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे को उससे नहीं हो रहा, तो इसलिए जो ना डिफरेंट यानी कि करके ना इस्तग़फ़ार को और दुरूद पाक को इसकी काउंटिंग के लिहाज से भी कि इतनी दफ़ा कर लें या फिर इसके साथ कुछ और यानी कि वज़ाइफ़ शामिल करके बताते हैं कि आप लोगों को जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा, हो सकता है इस यानी कि सूरत के साथ या फिर इस और छोटी दुआ के साथ यानी कि मिलाकर करवाया जाए, तो उससे ये कि जिनको पहले फ़ायदा नहीं हो रहा था तो उनको भी यानी कि फ़ायदा होना शुरू हो गया। तो इसलिए इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहीम के साथ मज़ीद और यानी कि जो ना आपको वज़ाइफ़ बताने का मकसद ये है कि सब लोगों को यानी कि एक ही वजीफ़े से जो है ना सेम यानी कि उनको फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा। जैसे कुछ लोगों को पहले इस्तग़फ़ार सिंपल इस्तग़फ़ार करने से भी मोजज़ात उनके साथ हो रहे हैं और जो कुछ लोग दुरूद पाक ही सिर्फ़ रिसाइट कर रहे हैं यानी कि दुरूद इब्राहीम या फिर दुरूद रहमत है या इसके अलावा और भी दुरूद पाक हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपके ना साथ इस्तग़फ़ार के साथ और जो छोटे दुरूद पाक हैं उनके भी मोजज़ात भी शेयर करूँगी और उनके आपको अमल भी बताऊँगी। ठीक है। तो नाज़रीन उनके साथ भी माशाल्लाह जो है ना ज़िक्र करने के बहुत ज़्यादा मोजज़ात होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने यानी कि जो अपने साथ यानी कि जो एक्सपीरियंस हुआ इस वजीफ़े का जो मैंने एमरजेंसी सूरत हाल में किया, तो यानी कि मुझे कोई और समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मैं दुरूद पाक भी पढ़ रही थी और इस्तग़फ़ार भी कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद एक मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन आ गई थी, इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि वो मैंने ये अमल किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिलीव करिए उस जाए नमाज से अभी उठी नहीं थी तो मेरा मसला हल हो गया था। और अभी मैं इस जो है ना वो आपको सारा तरीका जो वीडियो के आखिर में बताऊंगी। पहले नाज़रीन आप सुन लें कुछ बहन भाइयों के इस ज़िक्र के, यानी कि ये जो है ना 2 रकत नमाज नवाफिल जो है ना बराए हाजत, यानी कि जो भी आपकी हाजत है उसका नाम लेके आपने यानी कि अदा करनी है। और इस्तग़फ़ार बताऊंगी कि मैंने 1200 मरतबा किया था और आपने बताऊंगी कि किस तरह ये नवाफिल जो है ना अदा करने हैं। इंशाल्लाह इधर आप पढ़ेंगे तो उधर आपकी यानी कि जो है ना हाजत पूरी हो जाएगी। तो लेकिन नाज़रीन आपने इस्तग़फ़ार साथ करते रहना है। ठीक है। दुरूद पाक को भी आपने छोड़ना नहीं है। उसकी जो जितनी आपने क्वांटिटी अपने साथ यानी कि रखी हुई है ना कि आपने इतनी दफ़ा डेली करें उसको करें। नाज़रीन ये हो सकता है कि अभी कभी आप ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो आपसे दुरूद पाक यानी कि कुछ छूट गया, काउंटिंग या रह गई, कंप्लीट नहीं हो सकी जितनी यानी कि आपने अपने लिए मुख्तस की हुई है या मैंने बताई हुई है आपको या मेरे तरह और जो बहन भाई हैं उनको उन्होंने आपको बताई हुई या कुछ उलमा हैं उन्होंने आपको बताई, तो यानी कि अगर कोई रह गई है ना बीच में छूट गया कि हमारा इतना जिक्र रह गया तो उसको आप अगले दिन में कवर कर लिया करें। ठीक है। उसको आपने छोड़ नहीं देना, अगले दिन में इसको कवर कर लिया करें, क्योंकि नाज़रीन ये जो रेगुलरिटी है ना आपके वज़ाइफ़ में ये आपके साथ ज़्यादा मोजज़ात होते हैं, यानी कि आप एक अपने आप को पाबंद बना लेते हैं ना, यानी कि अल्लाह ताला के हज़ूर के यानी कि आपको शो करते हैं कि हम इस चीज़ के पाबंद हैं, तो फिर जो है ना अल्लाह ताला को ये जो आपकी आजिज़ी है ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो नाज़रीन चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो मैंने एमरजेंसी वाला यानी कि वजीफ़ा बताया था कि 1200 मरतबा यानी कि पहले जो ना दुरूद सॉरी इस्तग़फ़ार करना है।
इसी तरीके से उन्होंने कहते कि ये जो इन्होंने नमाज़ पढ़ी थी, एक भाई बताते हैं कि ये मैंने वजीफ़ा जो है ना इतनी यानी कि एमरजेंसी सूरत हाल में किया था और सिर्फ़ एक दिन ही किया था कि मेरा मकसद जो था वो हल हो गया और जो मुश्किल थी वो टल गई और मेरा मसला हल हो गया। कहता है आज मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और कहता हूँ कि वो मेरे बहन भाई जिनको यानी कि इमरजेंसी में कोई मसला पेश आ जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, तो वो ज़रूर ये करें। तो एक और बहन है सिद्रा, वो बताती हैं कि मैं यानी कि जॉबलेस थी और मैं पिछले साल मैंने ये वजीफ़ा किया था। ये उन्होंने क्योंकि वीडियो देखी थी, उसके नीचे उन्होंने कमेंट किया था, यानी कि मोटिवेशन के लिए, दूसरे लोगों के लिए उन्होंने कहा कि मैंने पिछले साल इस वजीफ़े को किया था, यानी कि ये जो नवाफिल थे ना, यानी कि ये अदा किए थे इस्तग़फ़ार के बाद। और बताती हैं कि हर नमाज के बाद फिर मैं ये नवाफ़िल पढ़ती रही और कहती हैं कि मेरे जो है ना यानी कि चंद ही दिनों में नामुमकिन काम भी था और मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल थे यानी कि जो मुझे कई सालों से यानी कि ना हाँ, मैं उनसे परेशान थी। तो वो कह रही कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल हो गए। फिर एक और बहन कहती हैं कि मैंने इस अमल को जो है ना यानी कि जब मैंने यूट्यूब पे इस अमल की वीडियो देखी ना, तो वो कहती हैं कि मैंने अगले ही दिन यानी कि यकीन के साथ यानी कि अपनी हाजत के लिए ये नवाफिल अदा किए और जो कहती हैं कि मेरी जो ये फौरी तौर पे हाजत पूरी हो गई थी। फिर एक भाई हैं या बहन है, ये अब शो नहीं हो रहा था उनके कमेंट से, तो उन्होंने बताया कि मैंने ये वजीफ़ा यानी कि किया, कहते ये वाक़ईतन जो है ना वजीफ़ा 100% यानी कि काम करता है और कहते मैं इतनी ज़्यादा एमरजेंसी में था और कहते मेरा जो मसला था वो था भी नामुमकिन काम और कहते ये मैंने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि मेरा वो मसला हल हो गया, मेरा नामुमकिन काम मुमकिन हो गया। कहते आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर एक और बहन कहती हैं कि ये वजीफ़ा जो है ना सच में बहुत काम करता है, यानी कि जितनी भी इमरजेंसी हो कहती हैं कि मैं सब बहन भाइयों से कहूँगी कि आप सब जो है ना ये वजीफ़ा ज़रूर करें, ठीक है। अगर एक दफ़ा आपको मसला नहीं हल होता तो फिर आप इसको हर नमाज के बाद भी ये नवाफ़िल अदा कर सकते हैं। तो वो कहती हैं कि मैं इस नमाज को मैंने सिर्फ़ कहती एक दिन ही किया था, उन्होंने कहती हैं कि मैं सिर्फ़ इस नमाज को एक दिन किया था और यानी कि इसके मैंने मिरेकल्स देखे, यानी कि ना उन्होंने कहा मैंने जिस मकसद के लिए आइंदा भी मैंने कहती मेरा मसला जब भी कोई इमरजेंसी हुआ है तो मैंने इसको यानी कि किया तो मेरा काम हो गया। तो चलिए नाज़रीन, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका बता भी देते हैं कि आप इसको जो है ना किस किस सूरत में कर सकते हैं। नाज़रीन, इंतहाई एमरजेंसी सूरत हाल हो, आप पहले भी देखें ना अपने वज़ाइफ कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, आपको एकदम से यानी कि इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि कोई हल नहीं नज़र आता, कोई हादसा हो जाता है या कोई अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, आपके पास पैसे नहीं है, कोई आपका रिश्तेदार भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो उस सूरत में फिर या फिर रिज़्क़ की इतनी कमी हो गई है कि उसका कोई हल नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, फाके आ गए हैं। तो उस सूरत में भी अगर यानी कि कोई मुसीबत आ गई है, अचानक से कोई हादसा हो गया है, जान को ख़तरा है, ठीक है, बीमारी ऐसी आ गई है कि वो जो ख़त्म नहीं हो रही, या अचानक से कोई हार्ट अटैक है या कोई फालिज का है, या फिर कोई किसी बंदे को जो अचानक से यानी कि किसी ने जॉबलेस कर दिया है, कोई यानी कि किसी ने ऐसा काम कर दिया है कि कोई बहाना बनाया है, आप अहल हैं तो आपकी जॉब ख़त्म कर दी गई किसी और को लाने के लिए। तो या इसके अलावा जितने भी आपके नामुमकिन काम हैं, फिर देखिएगा कि अगर गली मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है आपस में किसी की, तो कत्लो गारत तक जो है ना बात पहुंच जाती है, लड़ाई झगड़ा फायरिंग तक आ जाती है। तो जल्दी से जिस भी घर में ये मसला है, तो वो जो उस घर में जो बहनें हैं या भाई है जो भी हैं, फ़ौरन जिस भी नमाज का वक्त हो तो इसको यानी कि ये नवाफ़िल अदा करें, ठीक है। तो वैसे जो है ना ये किसी हाजत रवाई के लिए जो है आप इशा की नमाज के बाद करेंगे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि किसी भी वक्त हो सकती, तो फिर भी आप इसको जिस भी नमाज का टाइम होगा उसके बाद यानी कि आप इनको यानी कि ये नवाफिल अदा कर सकते हैं और सजदे में जाके और आपने दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह आप जो है ना जाए नमाज से उठेंगे नहीं तो आपका मसला हल हो जाएगा। और नाज़रीन, अब मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने इसको अपने किस मकसद के लिए किया था एमरजेंसी सूरत हाल में, और यानी कि इतनी परेशानी थी, नामुमकिन ही बात थी तकरीबन। तो नामुमकिन ही थी मेरे लिए तो थी, लेकिन अल्लाह ताला के यानी कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है।
तो मैं जाए नमाज से भी उठ के नहीं अभी साइड पे हुई थी कि अल्लाह ताला ने वो मेरा मसला हल कर दिया था। बताती हूँ आपको नाज़रीन, मुझे डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया था, परेशानियाँ इतनी थीं, यानी कि रिज़्क़ के मामले में भी काफ़ी तंगियाँ आ गई थी। ठीक है, एक जगह से हस्बैंड की जॉब ख़त्म हो जाती थी तो कभी दूसरी पे लगी है, फिर चंद महीने लगी रहती थी, फिर ख़त्म हो जाती थी, तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। इसकी वजह से मुझे ना यानी कि डिप्रेशन हो गया था, घर में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, तो इन सूरत हाल में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बच्चे भी छोटे हैं तो उन्होंने भी चीज़ें मांगनी, तो वो उन्होंने कहना कैसे ऐसे, तो फिर सोच सोच के ना यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आइंदा मुस्तकबिल में क्या होगा, कैसे होगा। तो दुरूद पाक तो मैं यानी कि रिसाइट कर रही थी और दुरूद इब्राहिम भी रिसाइट कर रही थी, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हर मुसीबत से ना बचा लेता था। अगर एक जगह से हस्बैंड की जॉब ख़त्म होती थी ना तो दूसरी तरफ लग भी जाती थी, लेकिन उस दौरान में यानी कि जॉब ख़त्म होने से और अगली जॉब मिलने के दरमियान में जितनी टेंशन आती थी ना, उस वजह से मैं डिप्रेशन की मरीज़ हो गई थी। यानी कि खौफ आता था जैसे अभी मुझे कुछ हो जाएगा, अभी बस मुझे कुछ होने वाला, या मैं मरने वाली हूँ। घर में दिल ना लगना, दिल करता था बस सारे जो अपने बहन भाई हैं ना वो पास बैठे रहें तो फिर ठीक है, यानी कि इस तरह की कंडीशन हो गई थी। तो नाज़रीन, मैंने मेडिसिन ली, जो साइकेट्रिस्ट के मैं पास गई थी तो उससे मेडिसिन ली, 1 माह मैंने मेडिसिन खाई तो मैं ना बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, तो इसके बाद जो मैंने मेडिसिन छोड़ी, मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो अब बंदा हर माह तो नहीं ना वो मेडिसिन खा सकता था, तो मैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तो बिल्कुल हो गई। जब जैसे ही मैंने वो मेडिसिन छोड़ी तो फिर मुझ पे यानी कि वैसे ही यानी कि डिप्रेशन का अटैक हो गया, दिल ना लगना, और बस ये कि बंदा रो ही जाए। ठीक है, रोना आता था, कोई अच्छी नहीं चीज़ लगती थी, ना बच्चे अच्छे लगते, घर के अजीब सी कैफियत थी कि ये दुनिया क्या है, एक अजाब लगता था जैसे बंदा कैद में है ना, तो कोई खुशी फील नहीं होती थी। तो बिलीव करिए तब मैंने ये सोच कर परेशान होकर यानी कि मैं क्या अब मेडिसिन ही खाती रहूँगी तो फिर ही मैं यानी कि ठीक रहूँगी, तो गुर्बत भी थी। तो फिर मैंने यानी कि ये नवाफिल जो अदा किए थे एमरजेंसी में, उस वक्त मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, मेरे पास मेरे बच्चे थे, हस्बैंड भी जॉब पर थे, बहन भाई पास तो थे लेकिन घर में नहीं थे। तो मैं उस सूरत हाल में मैंने फिर अल्लाह ताला आगे जो है रो रो के यानी कि दुआ की, गिड़गिड़ाई, और ये मैंने नवाफिल अदा किए। उसके बाद में मैंने सजदे में जाकर जो है ना दुआ मांगी कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे इन दवाइयों से बचा ले। मैंने यानी कि अपनी जो बीमारी थी उसका नाम ले के यानी कि अल्लाह से दुआ की कि आप हर चीज़ पर कादिर हैं, मुझे इन दवाइयों से बचा, मैं ये दवाइयाँ नहीं खानी चाहती। मेरा जो डिप्रेशन है, मेरा जो दिल इस तरह बेचैन हो जाता, दिल नहीं लगता, खौफ आता है कि कुछ हो जाएगा अभी, तो ये मेरी आपने ठीक करनी, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खानी। तो मैंने जो है ना आपसे यानी कि मेरी दरख्वास्त है, मैं यानी कि आपके अलावा किसी से कुछ नहीं कहूँगी, ना मैं किसी से मदद मांगूंगी। यानी कि इस तरह यानी मैंने अल्लाह ताला को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे देकर, तो दुरूद इब्राहिम का वास्ता दे देकर फिर मैंने दुआ मांगी, और मैं रोई बहुत ज़्यादा, इतने मेरे आंसू बहे कि जो जाए नमाज था वो गीला हो गया। उसके बाद जब मैं दुआ कंप्लीट करके उठी हूँ सजदे से, तो मैं जब सीधी हुई कि अब मैं उठूँगी, तो बिलीव करिए अनबिलीवेबल यानी कि मेरी कंडीशन थी कि मैं बिल्कुल ऐसे थी, मेरा पूरा वजूद जो था वो हल्का हो गया, और वो जो मेरी कैफियत थी ना कि दिल नहीं लग रहा, दिल कर रहा है यहाँ से भाग जाऊँ, यानी कि अपने बहन भाइयों के पास हूँ जहाँ वो दिल लगता है, उनके वो बात क्यों करें। तो मैं वो मेरी सारी कंडीशन ऐसे जैसे मुझे ना खुली खुली फ़ज़ा महसूस होने लगी, जैसे मैं अब आज़ाद हूँ, जैसे मुझे किसी चीज़ ने झगड़ा हुआ था, कैद था, बंदा लगता है ना कि गुम है किसी चीज़ के अंदर। बिलीव करिए वो मेरी सारी कैफियत ख़त्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, आज भी जो है ना वो जो वजीफ़ा है मैंने एक ही दफ़ा किया है अभी, तो अभी किसी अल्लाह पाक माफ़ करे कोई ऐसा ही इमरजेंसी ना आए या किसी और मसले के लिए भी, तो अभी फिर मैंने वजीफ़ा जो अपने बहन भाइयों को बताया था तो उनके भी रिज़ल्ट्स मैंने आपको बता दिए, और मैंने सोचा था कि कुछ लोग अभी कह रहे हैं मेरे बहन भाई कि हमें इतनी देर से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, ये दुरूद इब्राहिम पढ़ रहे हैं, तो हमें यानी कि हमारा काम नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो अमल भी आप जारी रखें, साथ इस्तग़फ़ार का भी, दुरूद इब्राहिम का भी, तो इसके साथ ये नवाफिल अदा करें, इंशाल्लाह आपका ना काम हो जाएगा। नाज़रीन, दुरूद पाक जो है ना वो लाज़मी आपने पढ़ना, उस दुरूद पाक को नहीं आपने छोड़ना, दुरूद इब्राहिम
ابراہیم کو. بے شک ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا, جنہوں نے شروع کیا میں نے اس کو سمجھیے کہ دیکھیں نا 24 گھنٹے ہیں ایک دن میں, تو ہم 24 گھنٹے اپنے لیے ہی یوز کرتے ہیں. صرف اگر آپ 2-3 گھنٹے عبادت کے لیے نکالتے ہیں تو وہ زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کو جیسے سمجھیں نا کہ ہمارا کھانا کھائے بغیر گزارا نہیں نا ہے, اسی طرح سمجھیے کہ اس ذکر کے بغیر جو ہمارا گزارا نہیں ہے. ناظرین درود پاک نہ پڑھنے کی جو نا وعید سن لیں, آپ کو حدیث سناؤں گی, اس کے بعد پھر عمل آپ کو بتاتی ہوں, آپ پریشان مت ہوئیے گا. ناظرین سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا. تو ناظرین کچھ لوگوں کو جو ہے نا قیامت کے دن جنت جانے کا حکم ہوگا, لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں اور کیوں راستہ بھول جائیں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا نام پاک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. تو ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھا کریں. اس سے بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ معجزات ہوتے ہیں, ہماری مشکلات ٹال جاتی ہیں. ایک اور حدیث ہے ناظرین, چھوٹی سی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. یعنی کہ جو پہلی حدیث ہے وہ کس نے بیان کی ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور دوسری حدیث جو ابھی سنا رہی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یعنی کہ راستہ بھول گیا, یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اب اس حدیث کا یعنی کہ فائدہ یہ ہے, یعنی کہ درود پاک, یعنی درود پاک جو ہے نا بھول جانے سے مراد یعنی کہ وہ چیز ہے کہ درود پاک نہ پڑھنا ہے. خصوصاً جب جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے نا اسم گرامی جب سنا جائے, اور جنت کا راستہ بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ دیگر اعمال صالحہ کی بدولت جنت کا حقدار ہو بھی گیا نا تو وہ جنت جاتے ہوئے بھٹکتا پھرے گا, اسے جنت کا راستہ نہ مل سکے گا. تو ناظرین یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ راستہ بھول جانے سے کیا مراد ہے, کہ یعنی کہ جو بندہ جتنے مرضی نیک اعمال کرے لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک نہ پڑھے تو وہ بھٹکتا پھرے گا, اسے جنت نہیں ملے گی. تو چلیے ناظرین بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے میری باتیں سنی. یعنی کہ اس عمل کے بارے میں نے کوئی اپنی باتیں تو کی نہیں, میں نے آپ کے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو ترغیب دینے کے لیے اپنا واقعہ بھی شیئر کیا اور دوسرے لوگوں کا بھی. تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان نوافل کو کیسے ادا کرنا ہے. ناظرین عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے, ویسے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس کو ایمرجنسی صورتحال میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, نوافل کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے ناممکن کام ہے, بار بار نہیں کہوں کہ دنیا کے ہر مسئلے کے لیے یعنی کہ آپ کیا کریں گے, عشاء کی نماز کے بعد یعنی کہ 2 نوافل یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت جو بھی ہے نا اس کا آگے آپ نے نیم لینا ہے, ٹھیک ہے. آگے جیسے نماز کی نیت کرتے ہیں ویسے آپ نے نیت کر لینی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے جب آنا ہے نا سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. جب آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لینی تو وہاں آپ نے بغیر بسم اللہ کے 3 دفعہ جو ہے نا یہ آیت الکرسی کو جو ہے نا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور 2 دفعہ جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں نا ان کو آپ نے پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے رکوع پہ چلے جانا. اسی طرح کے اپنے نماز ادا کر کے جب دوسری رکعت میں آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد بغیر بسم اللہ کے جو ہے نا پھر وہی جو ہے نا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات 3 دفعہ ان کے پڑھنی ہے. اس کے بعد جو ہے نا بسم اللہ کے ساتھ 3 دفعہ جو ہے نا سورہ کوثر جو ہے نا پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے نماز مکمل کر لینی ہے. نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے, اپنی حاجت روائی کے لیے, اپنی مشکل آسان کرنے کے لیے, اپنے کسی بھی ناممکن کام کے حل کے لیے آپ نے رو رو کے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے, اپنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دینا ہے. اور جو آپ نے یعنی کہ شروع میں یعنی کہ جو جتنا استغفار پڑھا ہے اور جتنا درود ابراہیم پڑھا ہے
اس کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی باتوں پر عمل کیا، استغفار بھی کیا، درود ابراہیم بھی پڑھا ہے، تو مجھے جو ہے نا میرے یعنی کہ اس عبادت کے صدقے میری تمام جو ہے نا دعائیں قبول فرما اور میری حاجت پوری فرما دے۔ تو ناظرین سوری شروع میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ آپ نے یعنی کہ نماز جب یہ نوافل ادا کرنے ہیں، جب آپ نے نماز عشاء پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے 1200 مرتبہ جو ہے نا وہ استغفار کرنا ہے۔ صرف استغفر اللہ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ استغفر اللہ کی کوئی بھی دعا یعنی کہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے استغفار کرنا ہے تو اسے اول آخر آپ نے 12 مرتبہ ہی درود ابراہیم ریسائٹ کرنا ہے، اور تب بھی آپ نے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو جب آخر میں آپ نے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ لینی ہے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کر، تو انشاءاللہ دیکھیے گا ناظرین آپ جائے نماز سے نہیں اٹھیں گے تو وہ آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ تو ناظرین خدا نخواستہ اگر کسی کا رہ گیا ہو پھر بھی تو آپ اگلے دن جو ہے نا اسی عمل کو دہرائیں۔ تو اگر آپ ہر نماز کے بعد بھی یہ نوافل ادا کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ سونے پہ سہاگا ہوگا، جتنا بھی پہاڑ جتنا ناممکن کام ہوگا انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اور ناظرین امید ہے کہ آج کا وظیفہ بھی اور ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر مسٹ کیا کریں، دوسروں کو فائدہ ہوگا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اگر کوئی اور آپ صدقہ نہیں کر سکتے تو یہ ویڈیو شیئر کرنا بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور جو نئے بہن بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے جلدی مل سکے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔